अब कर्ण के प्रहार के बाद क्या हुआ कि बिभ्याध पांडवम हस्ते तस्थ जुटी जरशीयते, मतलब कि अर्जुन के उंगलियों में, हथेली में कर्ण का एक बाण लग जाता है, इनकी मुट्ठी शिथिल पड़ जाती है, अपने धनुष पर वो ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, कई सारे काव्यखंडों के वाचन के बाद, कई सारे महाकाव्यों के वाचन के बाद मैं शुरू कर चुका हूँ विराट पर्व का वाचन। और विराट पर्व में विराट युद्ध, स्पेशली वो चैप्टर चल रहा है जहाँ पे कर्ण वर्सेस अर्जुन की बातें हो रही हैं कि कर्ण और अर्जुन के बीच में कैसे युद्ध और कैसी वार्ता हुई थी विराट पर्व में, विराट युद्ध में। तो अभी तक 59वां अध्याय खत्म हो चुका है और आपने देखा कि अर्जुन ने सबको लड़ते भिड़ते मारते कूटते पितामह भीष्म की छाती में 10 बाण छोड़ दिए। पितामह को गिराना इतना आसान नहीं था, लेकिन घायल तो हो भी गए थे। और भीष्म के घायल होने के बाद दुर्योधन, जिसके बल का कोई था नहीं था, अगर आप एक लाइन आपने सुनी हो या नहीं सुनी तो मैं बता दूं आपको कि 10 सहस्त्र गज बल थक्यो और घट्यो न गज बल चीर। दुशासन के बारे में एक पंक्ति कही गई थी कि 10 सहस्त्र गज बल थक्यो, 10,000 हाथियों का बल वाला पुरुष, वो पुरुष खींचते हुए साड़ी थक जाता है और गज भर, मतलब इतनी सी भी साड़ी कम नहीं होती है। तो दुशासन के पास इतना बल था, दुशासन का बड़ा भाई दुर्योधन के पास भी इतना ही बल था, 10,000 हाथियों का बल या इससे भी कहीं अधिक पराक्रम लेकर के बैठा हुआ था। जब पितामह को अपने साथियों को घिरता हुआ देख, वीर था वो, भाग नहीं रहा था, वीर था। जब देखा कि इस तरह से घायल कर रहा है अर्जुन, तो क्रोध में आकर सामने आता है अर्जुन से कि आओ और मुझसे युद्ध करो। आकर्ण पूर्णायल चेदितेने अह्वेन बिभ्याद ललाट मध्य, और अर्जुन के ललाट के मध्य में उसने एक बाण मारा। अर्जुन के माथे पे वो बाण चुभ भी जाता है और रक्त निकल पड़ता है। रक्त निकल पड़ने के बाद अर्जुन क्रोध में पागल, और जो छटा होती है ना कि एक ऐसा महाभट जो चमक रहा है कनक की तरह और लाल लाल उसके रुधिर बह रहा है, तो व्यास जी कहते हैं कि अर्जुन इस समान एक सोने की माला में गुथा हुआ दिख रहा है, ऐसा दृश्य वहां पे लग रहा है। और इसी बीच विकर्ण आता है हाथी पर बैठकर, अर्जुन उसके हाथी को गिराता है और हाथी पर से गिर कर वो घायल हो जाता है। मित्रों, मैं इस बीच आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ना ओरिजिनल महाभारत पढ़ेंगे, आपको एक चीज़ कभी आप देखिएगा, स्टैटिकल्स बड़े कमाल के लिखे हुए हैं। कौन सा योद्धा कितने गज की दूरी पर खड़ा था ये भी लिखा हुआ है, कितने बाण मारे थे ये भी लिखा हुआ है, और कितना खून निकला था ये भी निकला हुआ है। निपाति थी दंत वीर थिव्या आसहीकरण सहसावतीर्य। विकर्ण उस दंत वाले हाथी पर बैठ के आता है और अर्जुन ने एक ही बाण में उसके हाथी को जमीन से रगड़ दिया है। अब दृश्य कुछ ऐसा है कि जो जहाँ है वहीं पर घायल है, एक से एक महाभट योद्धा आज घायल पड़े हैं। दुर्योधन जब देखता है कि विकर्ण का हाथी भी एक बाण में गिर जाता है और स्वयं घायल होकर रक्त की उल्टी करता है, अर्जुन दुर्योधन को धलकारता है कि तुम्हारा नाम दुर्योधन है। दुर्योधन मतलब जिससे युद्ध करना बहुत दुर्लभ हो, उसको युद्ध में हराना बहुत दुर्लभ हो, मतलब महापराक्रमी हो। तो तुम तो महापराक्रमी हो दुर्योधन, और तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे हंसी आती है आज। और अर्जुन अट्टहास करके भुजदंड को ठोकता हुआ कहता है कि अगर प्राण बचाना हो दुर्योधन तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, अगर सामने दिखे तो कदाचित मैं तुम्हारा वध भी कर दूं। दुर्योधन राजा था, उसकी रक्षा के लिए कौन है? कर्ण है, विकर्ण है, कृप है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, दुशासन है, पितामह भीष्म है। जब तक ये जीवित हैं तब तक दुर्योधन तक पहुंचना भी असंभव सी बात है। एक बार पुनः गैंग बैंग स्टार्ट, ग्रुप वॉर शुरू होती है, लोग मिलकर मर रहे होते हैं अर्जुन को। अर्जुन पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करता है, कहीं भी नम नहीं होता। अब अर्जुन को ये समझ आ गया कि इस युद्ध का जो पर्पस है, इस युद्ध का जो उद्देश्य है, वो इनका वध करना नहीं है, जीतना है। जीतने के लिए कई सारे काम हो सकते हैं, मुझे गायें छुड़ानी है, इनको अचेत कर दूंगा। और अचेत करने के लिए मोहिनी अस्त्र का संधान करते हैं। तो मोहिनी अस्त्र का उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पितामह के पास काट थी, तो पितामह के अतिरिक्त सभी लोग मूर्छित होकर के अस्त व्यस्त पड़ जाते हैं। किसी का बाण कहाँ, धनुष कहाँ, स्वयं कहाँ, वस्त्र कहाँ, घोड़े कहाँ, रथ कहाँ, जो जहाँ है वहीं अचेत गिर पड़ता है। तो ये था मोहिनी अस्त्र, और यही एक मेन कारण था कि बहुत रक्तपात नहीं हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। घायल हुए थे, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। आचार्य शराद्वतयो खजुचे कर्णस्य पीत रुचिरम च वस्त्रम। अब अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि ये जो योद्धा गिरे पड़े हैं, कि वस्त्र ले लो, कर्ण के ले लो, दुर्योधन के ले लो, दुशासन के ले लो, विकर्ण के ले लो, अश्वत्थामा के ले लो, गुरुदेवों को ले लो, सिर्फ व सिर्फ पितामह को छोड़ दो, क्योंकि पितामह मोहिनी विद्या का काट जानते हैं, वो मूर्छित हुए भी नहीं। द्रोणश्च राजस्य तदैव नील वस्त्रे समाद्वत्सत नर प्रवीर। अब भीष्म मूर्छित तो हुए नहीं थे। जैसे ही अर्जुन लोगों के वस्त्र लेकर चलने को होते हैं, भीष्म क्या करते हैं, खड़े होते हैं और रिटेलिएट करते हैं। युद्ध होता है, अर्जुन घायल भी होते हैं, और इतने में सभी लोग उठ जाते हैं। मूर्छा जो चली जाती है, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है, जब मूर्छा जाती है दुर्योधन कहते हैं पकड़ लो इसको। पितामह हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि तुम सब युद्ध हार चुके हो, और अभी अभी तुम्हारा बल कहाँ गया था, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? अगर इसको तुम्हारी हत्या करनी होती ना, तुम्हारी हत्या कर सकता था, लेकिन ये धर्म पुरुष है, तुम्हें अन्याय से नहीं मारेगा।
तो यहीं पर युद्ध रुक जाता है और थोड़ा बहुत विनोद होता है, थोड़ा बहुत प्रश्नोत्तर होता है, थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है, लेकिन बुजुर्गों की बात मानकर दुर्योधन भी आगे निकल जाते हैं। पांडुपुत्र अर्जुन अपने सभी बुजुर्गों की वंदना करते हैं, वाणों के जरिए वाणों से प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, ये था ओरिजिनल विराट युद्ध जो संस्कृत में लिखा हुआ है और उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिसके विहार पे मैं आपको बता रहा था। जब आप हिस्ट्री को मोल्ड करते हैं ना, चेंज करते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं तो रहनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है विराट युद्ध। और महाभारत में और कौन सा सर्ग आप देखना चाहते हैं, मुझे कृपया कमेंट में बता सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी जो मेरे अबाउट सेक्शन में आपको दिख रही है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट्स कुछ आए हुए हैं जिनमें से 16वां और 17वां दिन जो था युद्ध का, कर्ण का, अर्जुन युद्ध का, वो था। किसी ने परशुराम जी के साथ जो संवाद हुआ था और जो क्या क्या अस्त्र मिले थे, इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला गया था। तो ये सारी वीडियोज़ पाइपलाइन में हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई सीरीज़, नई वीडियो के साथ।